यमन इस वक्त अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के सर पर सवार हो चुका है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि यमन का मुकाबला कैसे किया जाए। ऐसे में अमेरिका जो जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है, अब लगता ये है कि अमेरिका को ही इसका बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की जानिब से यमन को एक बड़ी ऑफर कर दी गई है। यमनी हौसी इस वक्त रेड सी के अंदर इसराइल की तरफ जाने वाले और वहां से आने वाले शिप्स को मुसलसल अटैक कर रहे हैं, और इस महाज पर यमनी हौसियों की इतनी मजबूत गिरफ्त है कि अमेरिका को 19 ममालिक पर मबनी एक इत्तेहाद यमनी हौसियों के खिलाफ बनाना पड़ा। लेकिन वो बज़ाहिर अभी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत को अमेरिका इसमें लाना चाहता था, लेकिन ये तीनों ममालिक ही इनकार कर चुके। उधर नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ये ऐलान किया है कि वो यमन के साथ इस मामले पर इत्तेहाद कर सकते हैं, और इन 19 ममालिक के इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए वो यमनी हौसियों को अपनी तमाम तर सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं। किम जोंग उन की जानिब से कहा गया कि हम मिलिट्री सिचुएशन को देख रहे हैं, ये जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि रद्दअमल के तरीके भी ऐसे होंगे जिनके मुतल्लिक ना तो पहले सुना और ना ही पहले कोई जानता है। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर यमनी हौसियों के खिलाफ जो महाज बनाने की कोशिश की है, अब इसके मुकाबले में नॉर्थ कोरिया यमन के साथ महाज बनाना चाहता है। ये महाज एक दफ़ा बन गया तो फिर यमनी हौसी और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस मिलकर अमेरिका, इसराइल और इन मगरबी ममालिक के परखचे उड़ा देंगे। सामने तो दो प्लेयर यही होंगे, यानी नॉर्थ कोरिया जो खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में अमेरिका का ना सिर्फ मुकाबला करता है बल्कि अमेरिका को सरेआम धमकी भी देता है और उस पर डट कर खड़ा हो जाता है, और दूसरी जानिब सामने यमनी हौसी होंगे। लेकिन इनके पीछे भी कई बड़े प्लेयर्स मौजूद होंगे जो अपनी खामोश सपोर्ट इन्हें फ्राहम कर रहे होंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम रूस का होगा। रूस यमनी हौसियों और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कोई बड़ा मुआहदा कर सकता है या उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट फ्राहम कर सकता है। इस खेल के अंदर फिर चीन भी आएगा, और चीन भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा जो यमनी हौसियों को सपोर्ट कर रहा होगा, और यमनी हौसी बुनियादी तौर पर इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए गजा में हमास का साथ दे रहे होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने रेड सी का महाज इतनी मजबूती से अपनी गिरफ्त में रखा है कि इसराइल की सप्लाई लाइन कट चुकी है। एक सप्लाई लाइन पहले कट चुकी, दूसरी जानिब अगर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी इत्तेहाद के ऊपर हमले शुरू कर दिए तो फिर दीगर कई सप्लाई लाइन ही नहीं कटेंगी, बल्कि बराह रास्त अटैक होगा, और ये एक बड़ी जंग की सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है।